हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही एकदम। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री, या कई लोग इसे सिर्फ ज्योमेट्री कहते हैं, या कई लोग इसको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। देखो बच्चों, ध्यान दो, इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोन एंड सिलेंडर्स। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जैसे जो 3D है, इसमें स्टार्टिंग होती है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशोस, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 3D में, प्लेन की इक्वेशन 3D में, और ये भी बहुत से बच्चों के सिलेबस में होता है। तो बेटा ये जो स्टार्टिंग पोर्शन है, ये सब मैंने आईआईटी के लिए बच्चों को पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक पे जा करके आप 3D की स्टार्टिंग, कहाँ से 3D की स्टार्टिंग हुई, एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, वाई जेड प्लेन क्या होता है, एक्स जेड प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन 3D में कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ये बहुत 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 डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपके बीएससी के सिलेबस में है या किसी भी कंपटीशन के सिलेबस में आ रहा है, तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप स्टार्टिंग की चीज़ें, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, ये सब वहाँ पर डिटेल से जाकर पढ़ लेना, और सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल दिल और दिमाग की गहराइयों से ही उतर जाएगा। अच्छा, फिर इस बच्चों इसमें एक आता है स्फीयर। स्फीयर काफ़ी इजी होता है, हालांकि जो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ इसमें मैंने स्फीयर की भी बहुत सी चीज़ें पढ़ाई होंगी। हालांकि उसमें कंप्लीट स्फीयर नहीं होगा। स्ट्रेट लाइंस इन 3D एंड प्लेन इन 3D, ये उसमें बिल्कुल 100% कंप्लीट है। स्फीयर थोड़ा बहुत होगा, और जो स्फीयर नहीं होगा वो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं पालना, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो बच्चों, ये कोन एंड सिलेंडर की एक अलग प्लेलिस्ट है, इसमें मैं कोन एंड सिलेंडर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। पढ़ाऊंगा मैं पूरा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, पूरा 3D में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस प्लेलिस्ट में मैं आपको कोन एंड सिलेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसका भी लिंक नीचे होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, स्टार्टिंग की चीज़ें जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आईआईटी के बच्चों को पढ़ाया हुआ है। आईआईटी का अपना बेटा एक अलग स्टैंडर्ड होता है, एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम से अच्छा होता है। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, क्वेश्चन वगैरह भी कराए हुए हैं, उनको जाकर जरूर आप पढ़ लें। देखो बच्चों, अब आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कोन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, क्या होता है, जब भी आप किसी चीज की इक्वेशन निकालते हैं, जैसे कि आपको कोन की इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि भाई ये कोन कैसे बनेगा। देखो ध्यान दो बच्चों, ये कोन कैसे बनेगा मैं तुमको बताता हूं। जैसे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, है ना, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को, है ना, किसी कर्व के अलोंग या किसी सरफेस पर रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये हमारी एक सरफेस है, ये स्टेपलर का पिन है। तो मान लीजिए हम इस स्ट्रेट लाइन को इस सरफेस को टच करते हुए चारों तरफ घुमाएंगे। तो बच्चों क्या होगा, देखो ये जो शेप बन रही है आपकी, ये कोन की शेप बन रही है। हाँ, इस कोन का बेस सर्कल नहीं होगा, क्योंकि कोन का बेस सर्कल हो जरूरी नहीं है ना, वो अपना सर्कुलर कोन होता है जिसका बेस सर्कल होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो सब इसमें आ जाएगा। लेकिन यहां जो हम कोन पढ़ने जा रहे हैं वो इन जनरल एक कोन पढ़ने जा रहे हैं जिसका बेस सर्कल या किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, किसी भी शेप का उसका बेस हो सकता है। हाँ, वर्टेक्स, जो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये वर्टेक्स हो गया। और ये जो लाइन है जिससे ये कोन बनेगा, इसको हम बोलते हैं जनरेटर। इस स्ट्रेट लाइन को जिससे कोन बनता है, इसको हम बोलते हैं जनरेटर। और ये लाइन हमेशा इस फिक्स पॉइंट से पास होती है। ये फिक्स पॉइंट जो है, ये हमारा कोन का वर्टेक्स हो जाता है। और हाँ, ये जो हमारा लाइन है, ये किसी कर्व के अलोंग चल सकता है, नीचे कोई भी कर्व हो सकता है, उस कर्व के अलोंग चल सकता है, नीचे कोई भी सरफेस हो सकता है, उस सरफेस को ये टच करते हुए चल सकता है। जैसे मैंने बताया कि मान लो ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस को टच करते हुए चल सकता है। हाँ, ये एक स्फीयर को टच करते हुए भी चारों तरफ चल सकता है। लेकिन जब ये इसका पॉइंट फिक्स होगा और ये ऐसे करके घूमेगा किसी भी शेप में, तो हमको एक कोन मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि उस कोन का बेस जो है वो सर्कल हो। कोन का बेस सर्कल होता है तो उसको हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, वो भी इसका एक स्पेशल केस होगा। जो सर्कुलर कोन होता है, जो जनरली हम देखते हैं कि वो कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, या वो हम जब बर्थडे में बच्चों को कैप लगाते हैं कोन वाली, तो वो नीचे उसका बेस सर्कल होता है, वो भी इसका एक स्पेशल केस होगा। तो यहाँ पर हम इन जनरल कोन के बारे में पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब देखो होता क्या है,
ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है यही कोण को जनरेट कर रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जनरेटर। और जो कोण बनता है वो स्ट्रेट लाइन पर आने वाले पॉइंट्स के मूव करने से बनता है, मतलब वो उन पॉइंट्स का रास्ता होता है। तो रास्ते को हम यहाँ पर लोकस कहा करते हैं। भाई लोकस का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज का रास्ता, कोई भी पॉइंट चल रहा है, वो पॉइंट जब एक रास्ता बनाएगा तो उस रास्ते को ही हम लोकस कहते हैं। लोकस का मतलब ही होता है पाथ ट्रेस्ड बाय ए पार्टिकल और बाय ए लाइन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये लाइन एक पाथ बना रही है, लाइन एक रास्ता बना रही है, तो इस रास्ते के लोकस को हम क्या कहेंगे? कोण का सरफेस कहेंगे या कोण कहेंगे। अब ध्यान रखना, हम जो यहाँ पर कोण की इक्वेशन निकालते हैं वो एक्चुअली कोण के सरफेस की इक्वेशन होती है। आप जितने भी इक्वेशन निकालते हैं वो उन चीजों के सरफेस की इक्वेशन होती है। जैसे आप स्फीयर का इक्वेशन लिखते हैं तो एक्चुअली स्फीयर के सरफेस का इक्वेशन होता है, मतलब सरफेस पे लाई करने वाले पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आप एक सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए आपने सर्कल का इक्वेशन लिखा, तो अब देखो ये जो सर्कल का इक्वेशन है ये क्या है? मान लो इसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस r है, ये आप जानते होंगे। तो इसका मतलब ये जो x, y पॉइंट है ये सर्कल की बाउंड्री पर होगा, मतलब जब ये पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर होगा कहीं भी तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या ऐसा कह दीजिए आप कि इस पॉइंट के मूव करने से ये सर्कल बन रहा है, या ऐसा कह दीजिए इस पॉइंट का लोकस ही ये सर्कल है। लोकस का मतलब होता है उस पॉइंट का रास्ता या उस लाइन का रास्ता। तो जितनी भी आप इक्वेशन निकालते हैं, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, वहां पर आप जो इक्वेशन निकालते हैं एक्चुअली वो बाउंड्री की इक्वेशन होती है। जैसे ये पॉइंट एक्स वाई आपने लिया, तो ये एक्स वाई जब तक बाउंड्री पर सर्कल की रहेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सर्कल की इक्वेशन का मतलब उसके बाउंड्री की इक्वेशन या उसके बाउंड्री पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का रास्ता या उसकी बाउंड्री पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का लोकस। सिमिलरली जब हम कोण बनाएंगे तो हम जो कोण का इक्वेशन, इसमें राइट सर्कुलर कोण बनाया, तो जो कोण का इक्वेशन होगा वो क्या होगा? एक्चुअली उसके सरफेस का इक्वेशन होगा, मतलब जो एक्स वाई होंगे वो उसके सरफेस पे लाई करने वाले पॉइंट होंगे, या ऐसा कह दो कि उन्हीं के लोकस से हमारा कोण बनेगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि आप कोई भी इक्वेशन निकालिए, मान लीजिए आप पैराबोला की इक्वेशन निकालते हैं, आपने कहा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसका मतलब ये एक्स वाई पॉइंट कहाँ है? ये एक्स वाई पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला की बाउंड्री पर है। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं एक्स वाई के मूव करने से या एक्स वाई का लोकस ही ये क्या है? पैराबोला है ना। तो ये बात समझिए लोकस। अब फिर मैं बता दूं आपको, ये सारे के सारे टर्म मैंने जो मेरी बेसिक वैल्यू बताया ना, प्लेलिस्ट है जिसमें डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज या अपना 3D क्या होता है, एक्स वाई, ये सारे के सारे बेटा मैंने IIT के बच्चों को पढ़ाए हुए हैं, बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। स्ट्रेट लाइन प्लेन, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया, उसको आप डिटेल से पढ़ लेंगे, वही सब कुछ है। अगर आपके BSc के सिलेबस में है तो समझ लीजिए वो कंप्लीट सिलेबस है। अगर आपके UPSC या किसी भी कंपटीशन के सिलेबस में है तो समझ लीजिए कि वो उसका कंप्लीट है। आप स्ट्रेट लाइंस इन 3D, प्लेन इन 3D, स्ट्रेट लाइन और प्लेन को मिला करके जो चीज़ें बनती है वो सब मैंने उस प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है, नीचे उसका लिंक दिया हुआ, उसको डिटेल से पढ़ लीजिए। उसमें थोड़ा बहुत मैंने वेक्टर का भी यूज़ किया जो बहुत ज़रूरी होता है 3D को समझने के लिए। समझिए बात को, तो बात समझे। तो कोण में क्या होगा? बेसिकली हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और इस स्ट्रेट लाइन को घुमाएंगे, इस स्ट्रेट लाइन को जनरेटर कहेंगे, और ये पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा जहां से लाइन हमेशा पास करेगी, ये पॉइंट नहीं बदलेगा, इसको वर्टेक्स कहेंगे। और जो हमारा लाइन है ये किसी कर्व को टच करते हुए या किसी सरफेस को टच करते हुए नीचे जाएगा, तो उस सरफेस को हम कहते हैं या उस कर्व को कहते हैं गाइडिंग कर्व या गाइडिंग सरफेस। तो हमें जो इक्वेशन मिलता है बेसिकली वो इस लाइन के मूव करने से मिलता है, इस लाइन को जनरेटर कहा जाता है। मतलब इस लाइन पर लाई करने वाले जो पॉइंट हैं उन्हीं का लोकस क्या होता है? कोण होता है। मतलब इस लाइन के मूव करने से या इस लाइन का जो रास्ता है वही हमारा क्या है? लोकस है। या इस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स जो हैं उनका लोकस ही क्या है? कोण है। क्योंकि इस लाइन का जो रास्ता बन रहा है वो कोण का बेसिकली सरफेस बन रहा है, तो इस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स का लोकस क्या हो गया? कोण हो गया। और यही हमारी कोण की डेफिनेशन यहाँ पर होती है ना। चलिए हम इसको जरा डेफिनेशन को पहले यहाँ पर लिख दें, इससे कोण की डेफिनेशन क्या। हालांकि डेफिनेशन वगैरह यहाँ बेटा कोई पूछता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ी अंग्रेजी लिखने को मिल रही है, बच्चों को अंग्रेजी लिखने में बड़ा मजा आता है जब चीज़ें समझ में ना है तो अंग्रेजी लिख करके बच्चे चल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, समझ समझ के पढ़ना, और सब कुछ हमको समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे करके सब समझेंगे। बात समझे बच्चों? देखो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि कोण
इज अ सरफेस, मतलब कोन क्या है, एक सरफेस है ना, कोन क्या है, एक सरफेस है, इज ए सरफेस generated by a straight line passing through a fixed point, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से जनरेटेड ये एक सरफेस है। भाई सरफेस तो हर चीज है, सरफेस का मतलब कोन की सरफेस की बात की जा रही है, जो उसकी सरफेस है उसकी बात की जा रही है, हर चीज सरफेस है, ठीक है ना। तो जो एक लाइन से जनरेट होगा और ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, ठीक है, एंड इट इंटरसेक्ट और टच ए कर्व और एनी गिवन सरफेस, मतलब ये जो लाइन है ये किसी कर्व को टच करेगी या किसी सरफेस को टच करेगी या उसको इंटरसेक्ट करेगी, दोनों ही बातें कह सकते हैं। मतलब जब ये लाइन किसी सरफेस पर चलेगी, किसी सरफेस को या किसी कर्व पर चलेगी या उसको इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या होगा, उस लाइन के मूव करने से हमें कोन का सरफेस मिलेगा, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ कोन क्या है, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स लाइन ऑन लाइन, मतलब ये लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स का क्या है, लोकस, और वो लोकस क्या है, कोन के सरफेस, कोन का सरफेस वही लोकस है। या ऐसा भी कह सकते हैं सरफेस ऑफ कोन या इक्वेशन ऑफ कोन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हम इक्वेशन बेसिकली कोन का निकालते हैं वो उसके सरफेस का ही इक्वेशन होता है, मतलब उसके सरफेस पे लाई करने वाले पॉइंट्स का ही वो क्या होता है, एक तरीके से लोकस होता है। ये बात मैंने आपको समझाई। तो सरफेस ऑफ कोन भी कह सकते हैं या इक्वेशन ऑफ कोन भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जो कि उस लाइन पर लाई करते हैं। और ये जो हमारी लाइन है, लाइन इसको हम कहते हैं क्या बोलो, जनरेटर। और जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट, जो यहाँ पर फिक्स पॉइंट की बात की जा रही है, देखो इस फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स। और जिस कर्व या सरफेस पर ये लाइन मूव करता है उसको हम कहते हैं गाइडिंग कर्व, ठीक है। जिस कर्व या जिस सरफेस पर ये मूव करता है उसको हम लोग कहते हैं गाइडिंग कर्व। तो यहाँ पर बच्चों तीन चीजें हैं, वर्टेक्स और गाइडिंग कर्व, जिस सरफेस पे लाइन मूव करेगी और जिस लाइन के मूव करने से हमारे कोन का सरफेस बनेगा उसको हम लोग कहते हैं जनरेटर, है ना। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, समझना बात को ध्यान से। हमें जो अब देखो यहां पर कोन की इक्वेशन को निकालने के कई मेथड्स हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि हमें वर्टेक्स गिवन होगा, हमें वर्टेक्स क्या होगा बोलो, गिवन होगा। और जो गाइडिंग कर्व है, जिस गाइडिंग कर्व मतलब जिसके अलोंग हमारी लाइन को घूमना है, वो गाइडिंग कर्व भी जो है वो हमें यहां पर दिया जाएगा। जो गाइडिंग कर्व है वो एक्चुअली एक कर्व भी हो सकता है और वो एक सरफेस भी हो सकता है, और वैसे ज्यादातर क्या होता है वो एक कोनिक सेक्शन होता है। कोनिक सेक्शन मतलब वही जो हम 12th में पढ़ते थे 2 डायमेंशन में, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सब क्या थे, कोनिक सेक्शन। तो जनरली क्या होता है यहाँ पर ये लोग कोनिक सेक्शन देते हैं, कौन सा, गाइडिंग कर्व, ठीक है। हमें वर्टेक्स दे दिया जाएगा, पॉइंट मतलब दे दिया जाएगा, गाइडिंग कर्व हमको दे दिया जाएगा, ठीक है। और हमें कोन का इक्वेशन इन दोनों की हेल्प से फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये हम लोग मेथड सीखते हैं। तो इक्वेशन फाइंड करने का मतलब क्या है कि हमें उस जनरेटर पर लाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनका लोकस चाहिए, मतलब उनका रास्ता चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये बात बच्चों हमें यहां पर ध्यान देनी है। देखो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला जो हम लोग यहां पर एक जनरल क्वेश्चन करते हैं, मतलब इन जनरल में आपको समझाता हूं कि आखिर कोन का इक्वेशन हमें निकालना कैसे है। इस बात को जरा यहां पर ध्यान से बच्चों समझिए। काफी इजी टॉपिक है बच्चों, कोई टेंशन नहीं पालना, काफी अच्छे समझ में आएगा। बस जो जो बातें बताऊं उन पे ध्यान देते चलिए। देखो क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए हमें जो वर्टेक्स दिया गया है, फॉर एग्जांपल वर्टेक्स हमें अल्फा बीटा गामा गिवन है, ठीक है। और मान लीजिए हमारा जो गाइडिंग कर्व है, ठीक है, हमारा जो गाइडिंग कर्व है वो गाइडिंग कर्व मैंने एक कोनिक मान लिया,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0 एंड z इक्वल टू 0। देखो ध्यान दो बच्चों, z इक्वल टू 0 क्या होता है? ये एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है ना। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन का मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तीन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है z इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। इसे मैंने बताया बेसिक, जो मैंने लिंक दिया है नीचे जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन प्लेन बताया था, उसके स्टार्टिंग के वीडियो जरूर पढ़ लीजिए, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से ज़मीन पे बैठ के उसको समझाया है कि ये प्लेन्स क्या होते हैं। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक को टच करेंगे वीडियो खुल जाएगा। 3D से आपको प्यार हो जाएगा, ध्यान देना। टफ बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आपने उस प्लेलिस्ट को पढ़ लिया तो। अदरवाइज बेटा फिर याद करो जो बच्चे करते हैं जनरली BSc में, सिर्फ याद करके 4 सवाल करके क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं, फिर पास कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी नौकरी तो मिली नहीं, हमने तो BSc पास कर लिया, MSc पास। अरे भाई नौकरी कहाँ से मिलेगी? आपने मेहनत भी तो नहीं करी है, नॉलेज भी तो नहीं है। 5 सवाल करके आप याद करके लिख आएंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तभी BSc MSc जैसे कोर्सेज जो इतने अच्छे शानदार कोर्सेज हैं, लोगों ने उनको साइड लाइन कर दिया कि बेकार कोर्सेज हैं। क्यों बेकार हैं? क्योंकि वो 5 सवाल याद करके बच्चा उसको एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। इस कॉलेज वगैरह में टीचर भी यही कहते हैं, अरे ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, पिछले 4 साल के पेपर कर लेना, हो जाएगा। फिर कहते हैं साहब नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी यार थोड़ी मिलेगी, नौकरी के लिए बेटा नॉलेज होनी चाहिए, मैथ से मोहब्बत करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स से प्यार करना पड़ेगा, और वो आपको हो जाएगा अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। ठीक है, वरना फिर तो कर रही। तो मतलब z इक्वल टू 0 का मतलब एक्स वाई प्लेन पर ये कोनिक सेक्शन दिया गया। देखो ये कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन मानी जाती है। इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, खाली एक्स है, खाली वाई है, खाली कांस्टेंट है। मतलब इसमें सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सारे के सारे कोनिक सेक्शन इस इक्वेशन में आ जाते हैं। ये कोनिक का जनरल इक्वेशन होता है। तो हमें गाइडिंग कर्व दिया गया है और बच्चों हमें यहाँ पर ये वर्टेक्स इसका दिया गया है ना। तो हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन ऑफ कोन चाहिए है। देखो तो जैसे मान लो ये हमारा जो पॉइंट है वो गिवन पॉइंट है, वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा, और ये हमारी लाइन है। ठीक है, और ये लाइन इस कोनिक पर यहां पर मान लीजिए घूमेगी, ऐसे करके तो हमें कोन मिलेगा। देखो अब हम करते क्या है बच्चों, जरा ध्यान दो। इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं P(x,y,z). ये हमने जनरल पॉइंट इस लाइन पर मान लिया XYZ। ठीक है, मतलब ये जो XYZ माना है ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहां पर ये लाइन इस गाइडिंग कर्व को टच कर रही है ना। जो टच करने वाला पॉइंट है इस लाइन का और गाइडिंग कर्व का, उसी को मैंने XYZ माना। और इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो मैंने LMN मान लिया। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ये क्या होते हैं, ये बेटा बहुत डिटेल से मैंने समझाए हुए हैं। ये जा करके मैंने पूरा लिंक दिया है उस टॉपिक का, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग के वीडियो पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ, और वैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके सिलेबस में कोन एंड सिलेंडर है तो आपके सिलेबस में स्ट्रेट लाइन और स्फीयर और अपना प्लेन भी होगा, और वो सब उसी में मैंने समझाया हुआ। स्फीयर थोड़ा सा कम है उसमें, स्फीयर में आगे पढ़ा दूंगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन और प्लेन उस प्लेलिस्ट में कंप्लीट है। मैं बार बार कह रहा हूँ उसको जाकर जरूर पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि ये चीज़ें हर समय हर दिन आएंगी। क्योंकि अगर मैं यही चीज़ें पढ़ाऊंगा तो इसी मुझे कम से कम 10, 12, 15 लेक्चर लग जाएंगे। जब मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं लिंक दे रहा हूँ, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जाके लिंक पे टच करके पढ़ना शुरू तो करिए। तो खैर इसका मैंने डायरेक्शन कोसाइन मान लिया LMN, और ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा है। तो देखो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जो हमारी VP स्ट्रेट लाइन है, जो हमारा जनरेटर है ना, जो हमारी VP स्ट्रेट लाइन है, VP स्ट्रेट लाइन जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं, जनरेटर, तो इसका जो इक्वेशन हो गया देखो वो ये हो गया x माइनस अल्फा बाई एन। ये इक्वेशन को निकालने का फार्मूला होता है बेटा 3D में, है ना। अल्फा बीटा गामा पॉइंट है, XYZ उस लाइन पर जनरल पॉइंट है, LMN उसका डायरेक्शन कोसाइन है। DC का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये बच्चों उस स्ट्रेट लाइन का, उस जनरेटर का इक्वेशन हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली जो इस लाइन पर पॉइंट है, क्योंकि XYZ जनरल पॉइंट है तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है।
तो बेसिकली हमें एक्स वाई जेड का ही लोकस निकालना है। तो हमें करना क्या है, देखो कि इस गाइडिंग कर्व का यूज करके, है ना, हमें एलएमएन को एलिमिनेट करना है। और एक्स वाई जेड का लोकस मतलब हमें एक्स वाई जेड के बीच में एक रिलेशन चाहिए, है ना, एक्स वाई जेड के बीच में हमें एक रिलेशन चाहिए है। और हमें करना क्या है, एल एम एन को एलिमिनेट करना है बस। तो अगर हमने ऐसा कर लिया तो वो जो एल एम एन को एलिमिनेट करने के बाद एक्स वाई जेड में जो रिलेशन आएगा वही हमारे कोण का इक्वेशन होगा। क्योंकि लोकस एक्स वाई जेड का लोकस, एक्स वाई जेड का लोकस का मतलब एक्स वाई जेड के बीच में एक रिलेशन, और लोकस ही यहां पर क्या है, कोण है। जो हमारा एक्स वाई जेड पॉइंट है इस जनरेटर पर, तो एक्स वाई जेड के बीच में जब हम रिलेशन निकाल लेंगे मतलब वही एक्स वाई जेड का लोकस होगा और वही हमारे कोण का इक्वेशन भी होगा, है ना। लोकस का मतलब एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन या कोण का इक्वेशन, या ऐसा कह दो कि वो जो इक्वेशन आएगा बेसिकली वो कोण के सरफेस का इक्वेशन होगा, है ना, समझो। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, देखो ये जो गाइडिंग कर्व है ये z बराबर 0 पर है, मतलब एक्स वाई प्लेन पर है। मतलब जो एक्स वाई प्लेन है वो इस पॉइंट पर मतलब इस कोनिक को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड प्लेन कुछ यहां पर ऐसे करके होगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस जनरेटर लाइन का और कर्व का और एक्स वाई प्लेन का इंटरसेक्शन है। क्योंकि मान लो ये एक्स वाई प्लेन है और ये हमारी लाइन जो है ऐसे करके इस पर मूव कर रही है, तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट जो पॉइंट है ये एक्स वाई प्लेन पर भी है, इस कर्व पर भी है। मान लो ये हमारा कर्व है, इस कर्व पर मूव कर रही है और जनरेटर पर भी है। तो ये जो पॉइंट है टच करने वाला पॉइंट ये एक्स वाई प्लेन पर भी है, ये इस कर्व पर भी है जिस पर लाइन मूव कर रही है। वो कर्व देखो हमें कोनिक दिया गया है और वो पॉइंट इस लाइन पर भी है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसमें z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या होगा देखो, x माइनस अल्फा वाई एल बराबर y माइनस बीटा वाई एम बराबर माइनस गामा वाई एन। अब देखो इसको लेंगे, x माइनस अल्फा वाई एल बराबर माइनस का गामा वाई एन। तो देखो हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जाके प्लस होगा, तो अल्फा माइनस एल गामा बाई एन हो जाएगा। और सिमिलरली जब हम इसको लेंगे, जब हम इन दोनों को लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, ये हो जाएगा बीटा माइनस एम गामा बाई एन। तो देखो ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई और z तो हमें पहले से ही मालूम है 0 है। तो ये जो p पॉइंट है बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया x की वैल्यू अल्फा माइनस एल गामा बाई एन, y की वैल्यू बीटा माइनस एम गामा बाई एन और z की वैल्यू जो कि यहाँ पर 0 है। देखो ये हमारा p पॉइंट यहाँ से आ गया। अब बच्चों देखो ये जो p पॉइंट आया है ये p पॉइंट इस कर्व पर भी है, ये जो p पॉइंट आया है ये इस कर्व पर भी है, कर्व का इक्वेशन ये, इसका मतलब इसको हम इससे सेटिस्फाई कर सकते हैं, है ना। हम ये p पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन में रख सकते हैं क्योंकि ये p पॉइंट इस एक्स वाई प्लेन पर भी है, मतलब z बराबर 0 पर भी है, जनरेटर पर भी है और ये गाइडिंग कर्व पर भी है। तो लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से पहले, फिर मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा सावन हूँ, बादल को ढूंढता हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल। अरे भाई किसके प्यार की बात हो रही है, ये मैथमेटिक्स से प्यार की बात हो रही है यार। ये गाना मैं मैथ्स के लिए गा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में तेरे प्यार में पागल हूँ। तुम्हें भी यही गाने मैथ्स के लिए गाना है, इधर उधर नहीं गाने हैं। अपने गानों को वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। मैथ्स के लिए गाना गाओगे, मैथ्स से पहला प्यार करोगे, मैथ्स ही तुम्हारा पहला और अंतिम प्यार होना चाहिए। और अगर ऐसा कर लिया तो फिर बहुत लोग मिल जाएंगे प्यार करने वाले, और अगर ऐसा नहीं किया तो जिसके लिए गाने गा रहे हो ना वो भी भाग जाएगा। बात बेटा कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ध्यान रखना। चलो खैर, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा गाइडिंग कर्व को। तो देखो इसको इसमें पुट कर देते हैं, a और x की जगह देखो ये अल्फा माइनस एल वाई एन गामा का स्क्वायर प्लस b, y की जगह देखो ये हो गया बीटा माइनस एम बाई एन गामा का स्क्वायर प्लस 2h,
एक्स वाई देखो फिर अपना यही हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट हमें इसमें यहां पर रखना होगा, +2g, की जगह फिर वही, और y की जगह देखो फिर वही, और +c = 0। ऐसे देखो हमने यहां पर इसको रखा। अब देखो हमें LMN को हटाना है, LMN को हटाना। अब देखो ध्यान दो, LMN कैसे हटाया जाएगा, समझो ध्यान से। देखो ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा था इस अपना जनरेटर का, ये हमारा इक्वेशन था। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका यूज करके LMN को यहाँ पर हटाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हमने x y की जगह पर ये x की जगह पर ये y की जगह पर रख दिया, z होता तो उसको रख देते। तो यहाँ 2gx, x का मतलब ये वाली वैल्यू, और 2fy, y का मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। +c तो c रहेगा। अब देखो हमें ये जो चीजें आ रही ना L/N, M/N, इनकी वैल्यू यहां से इसमें भी आएंगी, इसमें भी आएंगी। तो L/N और M/N की देखो बच्चों यहां से देखो, ध्यान दो, इन दोनों को अगर मैं लेता हूं, इनको इक्वल करता हूं, तो क्या होगा, x - अल्फा अपॉन y - बीटा बराबर L/M। देखो ये मिल गया। L/M की देखो, सॉरी L/N चाहिए था, है ना। तो देखो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को अगर आप लेंगे तो आपको L/N मिल जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है L/N, और देखो यहां पर आ रहा है M/N चाहिए और L/N चाहिए। देखो इन दोनों को लिया, इसको लिया, तो क्या होगा, x - अल्फा अपॉन z - गामा बराबर L/N, और इन दोनों को लिया तो क्या होगा, y - बीटा अपॉन z - गामा बराबर M/N। देखो ये M/N और ये L/N इसकी जगह पर रख दो, जहां जहां भी आ रहा, मतलब देखो जैसे अब हमें क्या करना होगा, ये L/N और M/N का वैल्यू यहां पर रखनी होगी। तो क्या होगा, LMN अपने आप ही हट जाएगा। देखो यहां से ध्यान दो, ये क्या होगा, a अल्फा माइनस L/N, तो क्या हो गया, x - अल्फा अपॉन z - गामा और इंटू गामा का होल स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में बीटा माइनस M/N देखो क्या हुआ, y - बीटा अपॉन z - गामा और गामा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। हर जगह हमें ये रखना है, मतलब यहां पर भी देखो L/N की जगह ये वैल्यू, यहां पर भी M/N की जगह वैल्यू रखनी, जहां जहां आएगा रखना है। तो बेटा क्या होगा, ये जो इक्वेशन आएगा यही हमारा XYZ का लोकस होगा, या यही हमारा इक्वेशन ऑफ कोन होगा। मैंने बताया इक्वेशन ऑफ कोन का मतलब उसके सरफेस का इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आप निकालते हो ये कोन के सरफेस का इक्वेशन होता है, मतलब कोन की बाउंड्री पर लाई करने वाले पॉइंट्स का बच्चों ये लोकस होता है बेसिकली। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये इक्वेशन ऑफ कोन यहां से मिल जाएगा, है ना। तो ये बेटा मैंने आपको एक प्रोसेस सिखाया कि जब भी हमें गाइडिंग कर्व दिया जाए और जब भी हमें वर्टेक्स दिया जाए तो हमें अपने कोन का इक्वेशन आखिर निकालना कैसे है, ठीक है ना। तो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, टेंशन नहीं पाना बिल्कुल भी। लिखो फटाफट जल्दी बच्चों। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को कोई। देखो बच्चों हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कोन वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा। मान लो हमें कोन का वर्टेक्स मतलब वही अपना फिक्स पॉइंट दिया है अल्फा बीटा गामा, एंड बेस इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z बराबर 0। ये हमें बेस दिया गया। बेस का मतलब वही बेटा गाइडिंग कर्व, जिस कर्व को टच करके आपकी लाइन घूम रही है वो क्या हो गया, बेस, मतलब यानी कि गाइडिंग कर्व, जिस कर्व के आपकी लाइन घूम रही है। और ये वर्टेक्स हो गया, इजी क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि वही बार बार डायग्राम, ऐसे ग्राफ डायग्राम बना लो। ये P पॉइंट, ये अपना वर्टेक्स है, ये अपना वर्टेक्स है, क्या बोलो, अल्फा बीटा गामा।
और ये अपनी जनरेटिंग लाइन है, ये कर्व कर घूम रही है, और ये पी पॉइंट अपना क्या हो गया, एक्स वाई जेड हो गया जनरल पॉइंट। इस कर्व का एक क्वेश्चन दिया गया, जेड बराबर 0 का मतलब ये जो कर्व है ये एक्स वाई प्लेन पर है, ठीक है ना। और देखो ये कर्व क्या है, ये इलिप्स है बेसिकली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स का एक क्वेश्चन होता है, ये कर्व क्या है, एक प्रकार का इलिप्स है। अगर आपको 2 डायमेंशन पढ़ना है तो वो भी मैंने आईआईटी में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आईआईटी में आपको 2 डायमेंशन की स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशन का सर्कल, 2 डायमेंशन का पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला मिलेगा। और भी डिटेल से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक मैंने नया चैनल बनाया है, ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स करके। तो ये मैंने एक नया चैनल बनाया, इसमें लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, 11th 12th और आईआईटी का जो सिलेबस है वो और डिटेल से जा रहा है। हालांकि ये वीडियो मैं आजकल नहीं बना रहा हूँ, ये पहले के बने रखे हैं, ये मैंने 2-3 साल पहले ही बना लिए थे, उनको अपलोड नहीं किया था कुछ वजहों से, ठीक है ना। लेकिन अब मैं वो सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स एक चैनल है, इसमें 11th 12th का पूरा सिलेबस बहुत डिटेल से अपलोड कर रहा हूँ। तो मतलब जो 11th 12th और आईआईटी के लिए ही है केवल ये, इसमें आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें फंक्शन टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ये सब आजकल अपलोड हो रहा है, धीरे करके हो रहा है, क्योंकि इसमें वीडियो क्या है, थोड़े छोटे छोटे वीडियो हैं इसमें, लेकिन सब बहुत डिटेल से हैं, बहुत इफेक्टिव है ये, है ना। तो खैर दो ध्यान दो। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हमें इस अपने जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इक्वेशन ऑफ जनरेटर। क्या हो गया बोलो, इस लाइन का इक्वेशन, इसका डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट मान लो हमेशा की तरह। तो क्या हो गया, x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई m और z माइनस गामा बाई n। अब देखो इसमें z बराबर 0 रख दो, है ना। मतलब हर क्वेश्चन में z बराबर 0 दिया जाए जरूरी नहीं, कभी कभी कुछ और चीजें भी दी जाती हैं, तो वो बताऊंगा मैं आपको सारे, परेशान मत होना। अभी देखो, तो सबसे पहले हम z बराबर 0 इसमें रख देंगे, क्योंकि z बराबर 0 क्या है, ये इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा। मतलब जैसे ये कर्व है, और कर्व कहां पर है, ये जैसे अपना z बराबर 0 प्लेन है, कर्व वहीं पर है, और p पॉइंट भी वहीं पर है। तो p पॉइंट क्या है, मतलब z बराबर 0 पर भी है, कर्व पर भी है, और ये जनरेटर पर भी है, p पॉइंट तीनों पर है। तो z को हमने 0 पुट कर दिया, तो देखो यहां से हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी, माइनस गामा बाई n। इसको लेंगे तो क्या हुआ, x माइनस अल्फा बाई n माइनस गामा बाई n। तो क्या हुआ, x माइनस अल्फा बराबर माइनस का l गामा बाई n। तो x की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा माइनस l गामा बाई n, ठीक है। इसको ले लिया, तो y माइनस बीटा बाई n बराबर माइनस का गामा बाई n। तो y माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का m गामा बाई n। तो y बराबर क्या हो गया, बीटा माइनस का m गामा बाई n। तो देखो यहां से जो हमारा p पॉइंट है ये क्या मिल गया, x की देखो वैल्यू ये आ गई, अल्फा माइनस l गामा बाई n। y की देखो वैल्यू ये आ गई, बीटा माइनस m गामा बाई n। और z क्या है, z यहां पर 0 है। तो ये जो p पॉइंट है ये गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो इस p पॉइंट को हम गाइडिंग कर्व में रख देते हैं। तो a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की मतलब वैल्यू देखो ये हो गई, और प्लस b इंटू वाई स्क्वायर, वाई की देखो वैल्यू यहां पर ये हो गई। गाइडिंग कर्व में हमने इसको रख दिया, है ना, इस पॉइंट को इक्वल टू 1। अब देखो l बाई n और m बाई n की वैल्यू चाहिए, तो वो इस इक्वेशन से लाएंगे, है ना। देखो ये इक्वेशन अपनी है ना, इससे देखो अगर हम इन दोनों को ले लें तो हमें l बाई n क्या मिल जाएगा, इसको तो मिल जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा बराबर l बाई n, ठीक है। और इन दोनों को ले लें तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा बराबर m बाई n। देखो तो ये हो गया a ब्रैकेट में अल्फा माइनस l बाई n क्या हुआ, ये हुआ x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा इंटू गामा का स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा माइनस देखो m बाई n क्या हुआ, ये हुआ y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा इंटू गामा का होल स्क्वायर बराबर। देखो ये बच्चों हमारा आ गया है, क्या बोलो, कोण का इक्वेशन। भाई एल को एलिमिनेट करना होगा, ध्यान रखना हर सवाल में। और एक्स वाई जेड और अल्फा बीटा गामा ये दी हुई चीजें हैं, गिवन चीजें क्या है, देखो अल्फा बीटा गामा गिवन है, ये देखो a और b गिवन है, और x y z तो गिवन है। तो लास्ट में देखो आप जो चीजें बचती हैं उनमें अल्फा बीटा गामा रहेगा।
ए और बी रहेगा और एक्स वाई जेड रहेगा। एल जो अपनी तरफ से मानते हैं वो नहीं होना चाहिए। एल हमने अपनी तरफ से माना था, वो यहाँ पर देखो नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमें मिल गया अपने कोण का यहाँ पर फाइनल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो फटाफट जल्दी से इसको लिख लो ताकि हम लोग आगे बढ़ें और एक दो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे जायकेदार मजेदार लज्जतदार क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और कर पाए। तुम तारा तुम तारा तुम तरम तरम, दुनिया के हैं लाख करम पर अपना एक करम, चना जोर गरम चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। तुम लोग कहोगे सर कैसे कैसे गाने गाते रहते हैं यार। अरे यार ये बड़े अच्छे गाने हैं, ये मेरे टाइम जब मैं छोटा था तो ये सब बहुत पॉपुलर गाने थे, गली गली मोहल्लों मोहल्लों में ये गाने बजा करते थे। ये क्रांति पिक्चर का बहुत ज़बरदस्त गाना है, कभी तुम्हें मौका मिले तो यूट्यूब पे टाइप कर देना बस चना जोर गरम, आप देखना बढ़िया गाना मिल जाएगा सामने। बड़ा अच्छा गाना है ये। खैर तुम लोग शायद अच्छा ना लगे। देखो बच्चों मान लो हमें एक और क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कोण इफ वर्टेक्स, मान लीजिए फिर वही दिया है अल्फा बीटा गामा, और गाइडिंग कर्व जो है गाइडिंग कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4ax और z बराबर 0। देखो ये वही अपना पैराबोला हो गया, और z बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, z बराबर 0 का मतलब क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। मतलब जो पैराबोला है वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन पर है ना। गाइडिंग कर्व भी लिखते हैं, कई बार बेस कर्व भी लिख देते हैं, बेस भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल वही है। क्या करना है समझो, क्या करना है बोलो, हमें P पॉइंट को मान लेना है एक्स वाई जेड और LMN उसके डायरेक्शन कोसाइन मान लेने हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखना है जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं, x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम और z माइनस गामा बाई एन। अब देखो z बराबर 0 इसमें रख दो, तो बिल्कुल हमेशा की तरह z बराबर 0 रखेंगे। देखो x क्या मिल जाएगा, अल्फा माइनस एल गामा बाई एन मिल जाएगा, और y क्या मिल जाएगा, बीटा माइनस एम गामा बाई एन, है ना। z को 0 पुट करेंगे हम, जब इसको लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगी, और इसको लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगी। देखिए तो P पॉइंट क्या मिल गया, अल्फा माइनस एल गामा बाई एन और बीटा माइनस एम गामा बाई एन कॉमा 0। और ये P पॉइंट क्या करेगा बच्चों, ये इस गाइडिंग कर्व में रख देंगे। तो इस गाइडिंग कर्व में जब इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एम गामा बाई एन का होल स्क्वायर। मतलब x की जगह पर ये रखना होगा और y की जगह पर ये रखना होगा, और अगर इसमें z होता जो कि होगा नहीं तो 0 रख देते उसकी जगह पर। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4ax, x क्या हो गया, अल्फा माइनस एल गामा बाई एन। देखो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया, बोलो बच्चों। अच्छा अब देखो क्या हुआ, फिर वही m बाई एन एल बाई एन। देखो यहाँ से क्या होगा, इसको लेंगे तो हमें l बाई एन मिलेगा। क्या होगा, x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा। ठीक है, अच्छा इसको लेंगे तो m बाई एन मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, m बाई एन क्या हुआ, ये हुआ y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा। देखो ये यहां पर रखा जाए तो बीटा माइनस m बाई एन क्या हुआ, y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा और गामा का होल स्क्वायर बराबर 4a अल्फा माइनस, देखो l बाई एन की वैल्यू देखो ये है x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा और गामा। देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके थोड़ा चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही बेटा हमारा जो है वो कोण का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर थोड़ा सा बेटा हम लोग और चाहे तो अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे कोण का यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है बच्चों कोण के इक्वेशन को निकालना। ये एक टाइप का
प्रॉब्लम है, मतलब अभी एक टाइप का ये क्वेश्चन है। अभी हम लोग ऐसे कोन के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, कोन के इक्वेशन को निकालने के। तो ये कोन के इक्वेशन को निकालने का एक मेथड है, एक टाइप है ना, जिसमें वर्टेक्स दिया जाता है और इसमें हमारा गाइडिंग कर्व बच्चों दिया जाता है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, फिर हम लोग यहाँ पर अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कोन की इक्वेशन को निकालने के करेंगे, ठीक है बेटो। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग अभी कोन की इक्वेशन को निकालने के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों ये एक अलग प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का नाम होगा कोन एंड सिलेंडर इन एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है ना। और इसके पहले की चीज़ें स्ट्रेट लाइन, प्लेन वगैरह अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, जो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा, तो उसका भी नीचे मैंने लिंक दे दिया है। वो क्लास 12 की बेसिकली प्लेलिस्ट है, वो आईआईटी के बच्चों को मैंने पढ़ाई थी, लेकिन बहुत डिटेल से उसमें सारी चीज़ें हैं, उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। और एक चैनल मैंने बताया, मैं और भी बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, उसमें भी चीज़ें अभी बहुत डिटेल से जाएंगी, तो टेंशन नहीं पालना। फिलहाल अभी आप अपना स्ट्रेट लाइन और प्लेन के लिए जो प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ ये सफिशिएंट है। इसको पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से आप सीख जाएंगे। बस जो भी आपका कंपटीशन है या बीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें हर जगह बच्चों ये काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।